कि हे माता जी, इस नवरात्रि में मैं शपथ लेती हूं कि आज के बाद मेरा परिवार मेरी वजह से कब। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूं। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। ओ भाई साहब, थोड़ा निशा विराजो साहब। एक अच्छी माँ, अच्छी बेटी, अच्छी माँ कौन होती है, अच्छी बेटी कौन होती है? संस्कारवान बेटी, अच्छी बेटी वो होती हैं जो ससुराल की छोटी छोटी बातें पियर में कभी नहीं बताती। थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर आपकी ये आदतें तो छोड़ देना। अच्छी बेटी की बात कर रहा हूं। मैं सबको एक प्रश्न करता हूं कि आपको मोबाइल चलाना आता है? तो सारे लोग ऊपर हाथ कर देंगे, हाँ चला सकते हैं। व्हाट्सएप चलाना आता है कि हाँ आता है। फेसबुक के हाँ, इंस्टाग्राम के हाँ, यूट्यूब के हाँ। मेरा एक प्रश्न है कि परिवार चलाना आता है कि नहीं आता? फैमिली चलानी आती है कि नहीं आती है? तो वहां पे थोड़े लोग डाउन कर देते, महाराज परिवार तो कौन चले। एक अच्छी लड़की ससुराल की बातें पीर में कभी नहीं बताती। उसको पता है मारा दो होठ बेड़ा रेवेला और मारा पापा रे और मारा ससुर जी रे जो इतु प्रेम में एक थाली में रोटी जी में, कहीं मेरी छोटी सी गलती के कारण इन दोनों के प्रेम में कहीं दीवार ना बन जाए। मेरी माँ और मेरी सासू माँ दोनों इतनी मित्रता है इन दोनों की कि फोन करे तो उन्होंने दोनों ने खुशी मिले और कटे मिले तो गले मिले। कहीं मेरी छोटी सी भूल इन दोनों के बीच में दीवार पैदा ना कर दे। वो क्या करती, बहुत गहरा सोचती है। छोटी मोटी बातें परिवार में होती रहती है, 19-20 होता रहता है। ये अच्छी बेटी की बात कह रहा हूं। अच्छी मां कौन होती है? जो बेटी को कॉल तो करेगी, फोन तो करेगी, पर ससुराल के मेंबर के बारे में कभी भी घटिया बात नहीं करेगी। अच्छी माँ सबका हालचाल पूछेगी, बेटा सबने मारा रामा सामा कीजे, सबने याद करजे, अरे बेटा सबरो आदर भाव करजे। ये अच्छी माँ बोल सकती है। अब गंदी माँ क्या करेगी? बेटा की करे इतनी देर की कर लागू, तने फोन उठाने में कोई है, कोई थने डर है कोई? थारा हाउ जी परेशान करे तो मने कह दीजिए, थारा ससुर जी कहीं कहे तो मने कह दीजिए, थारा देवर जेठ कहीं कहे तो मने कह दीजिए, थारी देरानी जेठानी परेशान करे तो मने कह दीजिए, थारी ननद बाईसा कहीं कहे तो मने कह दीजिए। मैं सबरा धुआं काट दूं, मारो नाम पौन की है पौनी भाई, धुआं काटने वास्ते जाई तू। दूजो तो कोई पौनी भाई रहे तो रिया मती पड़ जाओ, नहीं तो कहीं मारे जो आटा क्यों काटो महाराज। मतलब कहने का मीनिंग क्या है? अच्छी माँ बेटी को ये चीजें नहीं पूछेगी। एक बेटी ने कॉल किया मम्मी को कि मम्मी तेरे जमाई के और हमारे बीच में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया सुबह। वो भी टिफिन फेंक के चले गए और मैंने भी जो नहीं बोलना वो बोल दिया है, और मैं इस आदमी के साथ में अभी 1 मिनट भी नहीं निकाल सकती। मैं तो घर पे आ रही हूं। मम्मी ने बोला तेरा दिमाग खराब है क्या? अगर तू ऐसी स्थिति में घर पे आई ना तो बेटा मैं धक्का दे के बाहर निकलूंगी, ध्यान रखना। मैं तेरे को घर में बुलाने वाली नहीं हूं। तुझे आना 2 दिन बाद में आ जाना, मैं मना नहीं करूंगी, तेरा घर है।
तू इतनी भी पराई नहीं हुई कि तेरे लिए गेट बंद हो जाए, पर ऐसी परिस्थितियों में तू नहीं आ सकती मेरे पास में। मम्मी पर तो मेरा 1 मिनट मन नहीं लग रहा है। बेटा लगेगा, तू सोच, थोड़ा गहरा सोच। तो मम्मी मैं आगे क्या करूं? कि बेटा कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले शाम के टाइम में उनका फेवरेट भोजन बना। मेरे जमाई राजा को क्या पसंद है, और आपने ठाया कि हाउजी ने सबू अच्छो प्रेम जमाई माते रे मार पावना बेटो बोलो घंटी बजावो मार पावना, बस जमाई लाडकड़ा रिया करे। तो महाराज अब उसने बोला बेटी ने कि उनको ये पसंद है, हाँ ये बना। अब शाम को क्या करना है? जैसे ही वो आए थने कितनी भी री आयोड़ी है, गेट खोले तारो मुंडो हस्तोड़ो दिखणो चीजे उन्होंने, मतलब उन टेम रा कुकर जी फूल जे मती। 5 मिनट तोरा मेरा कहना मान ले। तो उसने बोला बेटी ने कि चलो कोई बात नहीं मैं कर लूंगी। और जैसे ही वो आए अच्छे से बोलना, सुबह की कोई बात मत याद दिलाना। जैसे ही वो आए और उनके हाथ में कोई भी चीज है वो लेना और इतना बोल देना पतिदेव आप थोड़ा हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए प्रसाद लेके आती हूँ। और जैसे ही वो आए और फिर बाद में सुबह की जो घटना हुई, खाना खाने के बाद में उनके चरणों को छू के बोलना पतिदेव क्षमा करना, सुबह में मारू नहीं बोलीज नो जो कोई बोलीज गो, मैं नहीं बोलना चाहती थी परंतु मारू बोलीज को मने क्षमा करजो, खाली तो इस कहवणो तने। और वही किया बेटी ने कि चलो कर देते हैं। और जैसे जमाई सा आए वो दौड़ के गेट पे गई, मुस्कुरा के दरवाजा खोला तो 90% समस्या तो मुस्कुराने से खत्म हो गई पति की, कि चलो कोई खतरा नहीं है, सिंगल तो हरा ही मिला, लाल निशान तो नहीं है, मतलब एंट्री तो हो गई है। तो थोड़ा टेंशन में आया था कि घरे कांटा कहीं रियो रही राम जाने, परंतु तो हंसता हुआ चेहरा देखा उसको अच्छा फीलिंग हुआ कि चलो यार मामलो ठीक है। और जैसे ही आए हाथ से बैग लिया और आते बोला कि पतिदेव आप हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए प्रसाद लाती हूँ। और जैसे ही प्रसाद जिमने बैठे सारी पतिदेव की फेवरेट चीजें जो उसको अच्छी लगती थी, कह तो क्या ना उन्हीं बनावती, कहती तो कहीं कि 5 दिन पहले इस तो बनाई हूं मैं, पर उस दिन उसने बिना कहे सारी चीजें बना के रखी। पति ने आराम से पेट भर के भोजन लिया, वो भी पानी हानी पिया। और लास्ट में जब भोजन ले लिया तो चरणों को पकड़ के बोली क्षमा करना पतिदेव, मैंने सुबह में पता नहीं क्या क्या बोल दिया। इतना कहते ही पति की आंखों में आंसू वगैरह, और उसने बोला पगली क्षमा तो मुझे करना, तू मुझे क्षमा कर, क्योंकि मैं ही मोड़ो नहीं तो मैं ही थने की बोलन कियो। दोनों लिपट के रोने लगे और धन्यवाद उसने माइंड में अपनी माँ को दिया कि थैंक्स मॉम, अगर आपकी एडवाइस मुझे नहीं मिली होती तो ये 14 वर्षों का हमारा घर था आज डिवोर्स पे पहुंच जाता, दोनों के अंदर दूरियां बढ़ जाती। पर अच्छी माँ ने अच्छी शिक्षा दी और बेटी का घर उजड़ने से बचा लिया। और नॉर्मल माँ रहती तो कहीं करती, बेटी तू तो कपड़ा डाल आ जा, इन पावनारी तो ऐसी तैसी मैं करूं, ले जन ब्याह करियो पहला एग्रीमेंट करती देख पावना मारो आदत घनी खराब है। भाई शादी कोई मजाक थोड़ी है जो आप पल पल में प्लान चेंज कर देते हो। इसीलिए लाइफ में ध्यान रखें, शादियां कोई मजाक नहीं होती, शादियां एक पवित्र रिश्ता होता है जो सबकी साक्षी में परिवार का आशीर्वाद होता है, ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद होता है, देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, ग्रामवासियों का आशीर्वाद होता है, और हमें उस शादी के बंधन में बांधा जाता है। उसको पवित्रता के साथ में स्वीकार करो तो कुछ होगा, नहीं तो ठीक है फॉर्मेलिटीज के तौर पे दिन निकालो, एक एक दिन निकल रहा हमारा, बस निकल गया ना, आज का दिन निकला ना, बस वो अच्छा है। परंतु कोई कोई लोगों को मैंने देखा, जब मैं पुणे गया था किसी के घर पे, तो 10 मिनट के लिए वो मुझे घर पे लेके गए थे, और वहाँ पे जाती उस बहन ने बोला कि गुरुजी क्षमा करना, मैं आपको यहाँ से अभी नहीं भेज सकती। मैं कह रही हूँ बेटा हमारी गाड़ी रास्ता में ऊभी है, कि नहीं गुरुजी बस मैं आपको छुट्टी नहीं दूंगी। मैं कि क्यों? हमारे घर थाने भजन गाना पड़ी। मैं कि सोनू फंस गया यार, आगे जाना मुझे बहुत ज़रूरी है, आगे टाइम दिया कोई वेट कर रहे हैं। और जैसे ही उनको चलो मैं क्यों कोई बात नहीं, एक घंटा टाइम दे देता हूँ। जब मैं निकला
तो दो बहनें थी। लास्ट में जाते जाते मैंने पूछा, मैं कि जीजी आप दोनों की दोस्ती अच्छी है, दोनों कब से आप मस्ती कर रही हो, कब से हंस के बात कर रही हो, और एक साथ में तुम खाना खा रही हो। मैं कि तुम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी लगी मुझे। वो बोले गुरुजी हम दोस्त नहीं है। मैं कि तो कि हम सग्गी देरानी जेठानी है। मैंने भगवान को यह किया, थैंक्स गॉड एडी देवी और अभी दर्शन आज भी धरती माते है कि गुरुजी 30 वर्ष हो गए इसी घर में रहते हुए। कई बार पति देव ने फैसला किया कि हम अलग हो जाएंगे, हम दोनों रूठ गई और बोला थोड़े अलग रेवणो तो रह जीजो, पर मोनो दोनों ने अलग मत करजो पति देव, इतनी कृपा मोने कर दीजो। बस हम दोनों नहीं जी सकती एक दूसरे के बिना, हम दोनों नहीं रह सकती। आ कटे जन्म लियो, मैं कटे जन्म लियो, आई जदी हूं इतनी दोस्ती कर ली कि यहाँ कोई गलती रहे तो मैं डायरेक्ट क्षमा करूं, मारूं कोई गलती रहे तो आ डायरेक्ट क्षमा करे। हम बात को कल पे टालते नहीं है, हम पल में सुलटारा कर देते हैं। महाराज मैंने बोला इस घर को तो दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। हमें तो देरानी जेठानी यूं निकले पाड़े रे जने राजधानी एक्सप्रेस निकली। ये महाराज कहीं जीवन है अड़ो, क्यों एड़ो जीवो, कितोक जीणो। कांटा किना कर्मरो देखो 4 भाई है, कांटा किना कर्मरो धंधो हाले, किना कर्मरी दुकाना बनी, किना कर्मरी बिल्डिंग बनी, कोई ज नहीं कह सके। इन्हें वास्ते हे देवियों आप ज्यादा कुछ अच्छो नहीं कर सको तो आप इतनी कृपा करजो, इतनी कृपा कर दीजो कि हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो। आप एक आपने एक माता जी का भजन सुना, ये माने शक्ति देवानी मारी रे माँ, ये जगत रो कल्याण करूं। इसका मीनिंग क्या है? वो गीत सुन के भी अगर आप सुधारा नहीं हो रहा तो मतलब मत सुनिए गीत। वो कितना अच्छा कि मैंने ऐसी शक्ति दो ताकि मैं सबरो कल्याण करूं। तो आपको क्या प्रार्थना करनी है? एक ही प्रार्थना करने की है, माता जी इस नवरात्रि में मैं शपथ लेती हूं कि आज के बाद मेरा परिवार मेरी वजह से कभी दुखी नहीं होगा। हे माँ ऐसा मुझे बना दे, बस दूसरा कुछ नहीं, मैं सिर्फ मेरे परिवार को संभाल दूं, इतना ही काफी है। इतना आशीर्वाद दे देना। है हिम्मत? किस किस की हिम्मत है? ऊंचो हाथ कर बता दो, मोरो ही जीव हो रह जाए। ये ऊंचो हाथ निकलियो जो आटा काटी पक्की बात है। ये मारा जीणो की तो 2 दिन रो जीणो, कोरोना में बच गए, ध्यान राखजो। नवो जन्म रियोड़ो है, इन नवा जन्म ने सुधार दीजो। दूजू की कोनी अपने चांस मिलियो। कई लोग चेक करने वास्ते गया, पाछा प्लास्टिक में पैक होने पाछा आया। कोई ध्यान नहीं था कि मेरा ये अंतिम मिलन होगा, ये मेरा लास्ट मिलन होगा, मैं बच्चों के साथ में कभी वापस नहीं मिल पाऊंगा। इस महाप्रलय से हम बच गए, हमारा ये नया जन्म गिना जाएगा। क्योंकि 2020 को दुनिया में कोई भूल नहीं सकता साहब। भूल पाएगा? ये पूरा वर्ल्ड नहीं भूल पाएगा। 2020 कोई नहीं भूल पाएगा। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं आप लोगों से कि जीणो 2 दिन रो है, इन जीवन में इतो बढ़िया जीणो, इतो बढ़िया जीणो, इतो बढ़िया जीणो। देखो आंसू 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारी वजह से किसके आंखों में आंसू आते हैं, एक हमारे लिए कोई रोता है, हमारे लिए कोई रोना चाहिए, हमारी वजह से कोई नहीं रोना चाहिए। ये सौगंध खा लो कि मेरी वजह से कोई नहीं रोएगा, मेरे लिए जरूर रोएगा। मेरे लिए रोना है, मैं ऐसा काम करूंगा कि मेरे लिए कोई भी रोए, मेरी वजह से कोई ना रोए। मैं ऐसा कोई काम ना करूं कि मेरी वजह से किसको रोना आ जाए। बोलिए श्री भगवान की, बोलिए आई मात की, बोलो राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना, राधे। जय श्री कृष्ण।